भारत के एक व्यस्त शहर के केंद्र में, जहां शक्तिशाली लोग शानदार रेस्तरां की मेजों पर बैठते थे और विनम्र लोग पर्दे के पीछे काम करते थे, एक रहस्य उजागर होने वाला था। वह रेस्तरां प्रतिष्ठा का प्रतीक था, जहां प्रभावशाली व्यापारी, राजनेता और उच्च वर्ग के लोग आते थे। बेहतरीन सेवा और उत्तम व्यंजन इसे उन लोगों के लिए एक शरण स्थली बनाते थे जो सर्वश्रेष्ठ के लिए भुगतान कर सकते थे। लेकिन कर्मचारियों के लिए वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। वहां का माहौल तनावपूर्ण था, जहां सख्त प्रबंधक, घमंडी ग्राहक और एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें निम्न श्रेणी के लोगों को महत्वहीन समझा जाता था। इन्हीं कर्मचारियों में एक युवा वेटर अपना पहला दिन शुरू कर रहा था। उसका नाम डेनियल था। जैसे ही उसने वर्दी पहनी और अपनी ट्रे उठाई, संदेह भरी निगाहें उसका पीछा करने लगी। उसके सहकर्मी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो लड़का एक साधारण कर्मचारी की तरह लग रहा था, वह वास्तव में उस रेस्तरां का असली उत्तराधिकारी था। डेनियल ने उसी दीवारों के बीच अपना बचपन बिताया था। उसके पिता, जिन्होंने इस गैस्ट्रोनॉमिक साम्राज्य की स्थापना की थी, कुछ साल पहले गुजर गए थे और रेस्तरां अब एक भ्रष्ट प्रशासनिक परिषद के हाथों में था। उसे बचाने के लिए उसकी पहचान गुप्त रखी गई थी, लेकिन अब वह वापस आ चुका था, यह जानने के लिए कि वास्तव में वहां रहने के योग्य कौन था। जब सबको पता चलेगा कि वह कौन है, तो क्या होगा? जिन लोगों ने उसे अपमानित किया, वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वे खुद मालिक का मजाक उड़ा रहे थे? डेनियल की कहानी केवल पैसे या शक्ति की नहीं थी, यह न्याय की कहानी थी, और यह न्याय अब होने वाला था। सुबह के 7 बज रहे थे जब डेनियल रेस्तरां पहुंचा। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था, लेकिन कर्मचारी पूरे जोश में दिन की तैयारी कर रहे थे। उसने साफ सुथरी वर्दी पहनी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने किसी का ध्यान नहीं खींचा। वहां के सभी लोगों के लिए वह बस एक और वेटर था, उस प्रतिष्ठित स्थान की मशीनरी में एक और अनदेखा चेहरा। ला तोर्रे शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में से एक था। इसकी कांच की दरवाजों पर शहरी रोशनी चमकती थी और अंदर का वातावरण शुद्ध भव्यता का प्रतीक था। संगमरमर से सजी दीवारें, झूमर की रोशनी और शानदार तरीके से सजाई गई मेजें, ये सब शहर की एलीट को एक महंगी और शाही सेवा देने के लिए बनाया गया था। डेनियल पिछले दरवाजे से अंदर आया, ठीक वैसे ही जैसे अन्य कर्मचारी आते थे। कोई भी ग्राहक इस हिस्से को कभी नहीं देखता था। यह मुख्य हॉल से बिल्कुल अलग दुनिया थी। खाने की गंध आदेशों की तेज आवाजों में घुली हुई थी। किचन एक सटीक घड़ी की तरह चलता था, जहां हर व्यक्ति का एक निश्चित काम था। क्या तुम नए वेटर हो? एक सख्त मुद्रा और ठंडी नजरों वाले व्यक्ति ने पूछा। रेस्तरां के मैनेजर श्री ऑगस्टो ने डेनियल को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था, जैसे वह किसी दोषपूर्ण वस्तु की जांच कर रहे हों। जी हाँ सर, मेरा नाम डेनियल है, मिलकर खुशी हुई, उसने शांत स्वर में उत्तर दिया। मुझे तुम्हारे नाम की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ यह चाहिए कि तुम आदेशों का पालन करो और कोई परेशानी न खड़ी करो। तेजी से काम करो, कम बोलो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी ग्राहकों से बहस मत करना। अगर कोई गलती की तो तुम्हें फौरन निकाल दिया जाएगा, जैसे बाकी को निकाला गया है। ऑगस्टो की आवाज में अहंकार भरा हुआ था। डेनियल ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन श्री ऑगस्टो के हर शब्द ने उसकी दृढ़ता को और मजबूत कर दिया। वह पहले से ही इस आदमी को जानता था। उसके पिता ने एक समय ऑगस्टो पर भरोसा किया था, लेकिन अब एक साधारण वेटर के रूप में उसने उस व्यक्ति का असली रूप देखा। एक ऐसा आदमी जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए करता था। जैसे ही उसे मुख्य हॉल में भेजा गया, डेनियल ने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। अनुभवी वेटर बिना आवाज किए अपना काम कर रहे थे, हमेशा सतर्क रहते थे ताकि किसी ग्राहक की कोई इच्छा अधूरी न रह जाए। उनमें से एक लड़की, जिसका नाम अन्ना था, सबसे अलग थी। वह न केवल अपनी दक्षता के लिए, बल्कि अपनी सभी कर्मचारियों के प्रति दयालुता के लिए भी जानी जाती थी, चाहे वह ग्राहक हो या सफाई कर्मचारी। लेकिन सभी वैसे नहीं थे। नए आए हों? एक व्यंग्य भरी आवाज उसके पीछे गूंजी। यह रॉबर्टो था, एक अनुभवी वेटर जिसे नए कर्मचारियों को अपमानित करने में मजा आता था। हाँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, डेनियल ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया। अच्छा, उम्मीद है कि तुम इसके लिए तैयार हो। यहाँ के ग्राहक सोचते हैं कि वे सब कुछ खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी इज्जत भी। और श्री ऑगस्टो, वह हमें कचरे से भी बदतर समझते हैं, लेकिन अगर मेरी सलाह चाहो तो। वह थोड़ा झुका और फुसफुसाया। अमीर ग्राहकों की चापलूसी करो, वे मोटी टिप देते हैं। डेनियल ने केवल हल्की मुस्कान दी, लेकिन
कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन वह यहाँ पैसे या पहचान के लिए नहीं था। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि रेस्तरां कैसे चल रहा है, और सबसे जरूरी बात, वह यह जानना चाहता था कि जब वह नियंत्रण संभालेगा तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। पहले ग्राहक आने लगे। महंगे सूट पहने पुरुष, जगमगाते गहनों में लिपटी महिलाएं, सभी अपने ऊंचे अहंकार के साथ वहां आए थे। जब डैनियल ने पहली बार किसी का ऑर्डर लेने के लिए कदम बढ़ाया तो एक मध्यम आयु की महिला जो बेहद भव्य कपड़े पहने हुए थी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम नए हो, है ना? उसने बिना उसकी ओर देखे पूछा। जी मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? उम्मीद है कि तुम्हें अपना काम करना आता होगा। मुझे सुस्त और अयोग्य वेटर बिल्कुल पसंद नहीं। डैनियल ने बिना कोई भाव दिखाए ऑर्डर नोट कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने पीठ मोड़ी, उसने सुना कि वह महिला धीरे से अपने साथी से हंसते हुए कह रही थी, आजकल कोई भी ऐसे रेस्तरां में काम करने लग जाता है। हर बीतते मिनट के साथ डैनियल उस जगह की सच्चाई को और अधिक देखता गया। वह रेस्तरां जिसे उसके पिता ने मेहनत से बनाया था, अब अहंकार और अपमान से भरा हुआ था। लेकिन यह खेल अब भी शुरू हुआ था। रेस्तरां की हलचल बढ़ने लगी। डैनियल शांतिपूर्वक काम कर रहा था, हर विवरण को देख रहा था। झूमरों की चमक इस जगह की अनदेखी शक्ति संरचना से मेल नहीं खाती थी। एक मेज पर बैठे 3 सूट पहने आदमी व्यापार पर चर्चा कर रहे थे, जब उनमें से एक ने बिना देखे उंगली चटकाई, पानी और जल्दी लाओ। डैनियल ने सिर हिलाया और पानी लेने चला गया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा था। अना, वे हमेशा ऐसा ही करते हैं, उसने धीरे से कहा, जैसे हम अदृश्य हों। डैनियल मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने निर्णय ले लिया। अब बदलाव का समय आ गया था। यह बहुत समय लग गया। तुम यहां नए हो, है ना? आदमी ने अपने सूट की आस्तीनें ठीक करते हुए कहा। जी सर, दिख भी रहा है, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, अगर तुम ऐसे ही काम करते रहे तो ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। इस रेस्तरां में हम पूर्णता की मांग करते हैं। दूसरे आदमी हंस पड़े। उनके लिए एक वेटर को अपमानित करना बैठकों के बीच सिर्फ एक मनोरंजन था, लेकिन डैनियल ने अपनी शालीनता बनाए रखी। उसका मन था कि वह तुरंत अपनी असली पहचान बता दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। असुविधा के लिए क्षमा चाहता हूं सर। बेहतर होगा कि तुम माफी मांगो। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डैनियल ने एक कदम पीछे लिया और अपने काम में लग गया, लेकिन अना की निगाहें दूर से उस पर टिकी रहीं। दोपहर का भोजन चल ही रहा था जब एक नया चुनौतीपूर्ण क्षण आया। एक जोड़ा रेस्तरां में दाखिल हुआ। महिला ने एक ब्रांडेड ड्रेस पहनी हुई थी और पुरुष ने एकदम परफेक्ट सूट। जैसे ही डैनियल ने ऑर्डर लेने के लिए पास गया, महिला ने उसे सिर से पांव तक हिकारत भरी नजरों से देखा। मुझे एक मीडियम कुक्ड फिले मिग्नॉन और एक गिलास रेड वाइन चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, मेज पर कुछ गिराने की जरूरत नहीं है। ये नए वेटर हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। डैनियल ने बस सिर हिलाया और ऑर्डर लेकर किचन चला गया। जब वह ट्रे लेकर वापस आया तो उसने किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं दिखाई, लेकिन जैसे ही वह मेज के पास पहुंचा, आदमी ने जानबूझकर अपना हाथ झटका और वेटर से टकरा गया। नतीजा तुरंत दिखा। वाइन का गिलास पलट गया और लाल रंग की बूंदें महिला की ड्रेस पर गिर गईं। पूरा रेस्तरां एक पल के लिए शांत हो गया। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? महिला गुस्से में उठ खड़ी हुई। देखो, तुमने क्या कर दिया। डैनियल ने देखा कि आदमी चुपचाप मुस्कुरा रहा था, मानो इस तमाशे का आनंद ले रहा हो। मैडम, तुम पूरी तरह अयोग्य हो, महिला चिल्लाई, जिससे पूरा रेस्तरां उनकी ओर देखने लगा। रेस्तरां के मैनेजर श्री ऑगस्टो तुरंत वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह कठोरता थी। उन्होंने डैनियल की ओर देखा, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि गलती किसकी थी। यहां क्या हुआ? क्या हुआ? महिला गुस्से से बोली। तुम्हारा वेटर बेवकूफ है, उसने मेरी ड्रेस पर वाइन गिरा दी। ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। श्री ऑगस्टो ने डैनियल की ओर रुख किया। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि अभी माफी मांगो। डैनियल ने अपना संयम बनाए रखा। उसने पहले ग्राहक की ओर देखा, फिर मैनेजर की ओर और फिर कहा, मैं इस घटना के लिए क्षमा चाहता हूं। महिला गुस्से से फुफकारी और अपना पर्स उठाया। मैं चाहती हूं कि इस अयोग्य आदमी को तुरंत निकाल दिया जाए। डैनियल ने मैनेजर के चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। वह जानता था कि यह मौका था यह परखने का कि उसके पिता के रेस्तरां को चलाने वाला आदमी वास्तव में कितना न्यायप्रिय था। लेकिन श्री ऑगस्टो ने बिना कोई झिझक फैसला सुनाया। डैनियल, तुम आज के लिए सस्पेंड किए जाते हो, और अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो तुम यहां और नहीं रहोगे।
रेस्तरां में भारी खामोशी छा गई। डैनियल ने कुछ नहीं कहा, उसने बस सिर झुकाया और चला गया, जबकि दूसरे वेटर आपस में फुसफुसाने लगे। अन्ना उसे किचन के पास मिली। तुम जानते हो कि यह जानबूझकर किया गया था, है ना? उसने जानबूझकर तुम्हें टकराया। मुझे पता है, डैनियल ने जवाब दिया। और तुम कुछ करोगे नहीं? डैनियल ने रेस्तरां के हॉल की ओर देखा, जहां मैनेजर ग्राहक से हाथ मिला रहा था, जैसे कि सब कुछ ठीक हो गया हो। अभी नहीं। अन्ना ने उसे कुछ पलों तक देखा, उलझन में। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, उस जोड़े की हंसी पूरे रेस्तरां में गूंज उठी, जैसे कि वे इस नाटक का आनंद ले रहे हों। डैनियल ने हल्के से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह सब सह लेगा, कम से कम अभी के लिए। खेल अब भी शुरू हुआ था। रेस्तरां की हलचल जारी थी, लेकिन डैनियल के लिए समय कुछ अलग तरीके से चल रहा था। वह किचन के पिछले हिस्से में बैठा था, अपने सस्पेंशन का समय पूरा होने का इंतजार कर रहा था। उसे नौकरी से नहीं निकाला गया था, लेकिन श्री ऑगस्टो का संदेश साफ था। वह यहाँ बस एक अस्थायी कर्मचारी था। तभी किचन का दरवाजा तेजी से खुला और मैनेजर अंदर आए। उनके चमकते हुए जूते फर्श पर गूंज रहे थे। वह डैनियल के पास पहुंचे और बाहें क्रॉस करके ठंडी निगाहों से उसे देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ गलतियां कर सकते हो और बिना सजा के बच जाओगे? श्री ऑगस्टो की आवाज धीमी लेकिन अधिकारपूर्ण थी। डैनियल ने बिना घबराए उनकी ओर देखा। यह एक दुर्घटना थी, मुझे कोई परवाह नहीं। मैनेजर ने आंखें संकरी कर लीं। तुम्हें लगता है कि यह जगह किसी के लिए भी है? यह एक हाई स्टैंडर्ड रेस्तरां है। तुम्हारी जैसी छोटी गलतियां हमारी प्रतिष्ठा को खराब कर देती है। ग्राहक यहाँ परफेक्ट सर्विस की उम्मीद करते हैं। अगर वे यहाँ से असंतुष्ट जाते हैं तो हमें नुकसान होता है। और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग तुम्हारे जैसे किसी आदमी से सर्विस लेना चाहेंगे? डैनियल समझ गया कि ऑगस्टो किस ओर इशारा कर रहे थे। यह सिर्फ गलती की बात नहीं थी, बल्कि पद और प्रतिष्ठा की भी थी। मैनेजर के लिए कर्मचारी केवल नौकर थे, अमीर ग्राहकों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बने। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं निकाला, ऑगस्टो ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। लेकिन मैं दयालु आदमी हूँ। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। डैनियल ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मैनेजर को बिना पलक झपकाए देखा। ये देख ऑगस्टो थोड़ा असहज हुआ और आगे बढ़ा। क्या हुआ? कहने के लिए कुछ नहीं है? नहीं सर, डैनियल ने शांत स्वर में जवाब दिया। ऑगस्टो ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। अच्छा, क्योंकि जो कर्मचारी ज्यादा बोलते हैं वे यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकते। वह मुड़ा और रसोई से बाहर निकल गया, डैनियल को अकेला छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि वह इस बातचीत के बारे में सोच पाता, अन्ना उसके पास आई। वह सभी नए कर्मचारियों के साथ ऐसा करता है, उसने कहा, सामने बैठते हुए। उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया था। अन्ना ने कुछ पल के लिए सिर झुका लिया और फिर धीरे से जवाब दिया, शुरुआत में हाँ, लेकिन मैंने खुद को अदृश्य बनाना सीख लिया। जो अदृश्य होता है वह निशाना नहीं बनता। डैनियल ने उसे ध्यान से देखा। अन्ना कुशल और दयालु थी, लेकिन थकी हुई और हालात से समझौता कर चुकी थी। तुमने कभी इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचा? और जाऊं तो कहां? सारे लग्जरी रेस्तरां ऐसे ही हैं। ग्राहक यहाँ मालिक हैं और हम सिर्फ उनकी सेवा करने के लिए हैं। डैनियल चाहता था कि उसे बता सके कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, कि असली मालिक ने इस तरह के माहौल की कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन फिलहाल वह केवल सुन सकता था। रात के अंत में उसे अगले दिन काम पर लौटने की अनुमति मिल गई। जब वह पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा था, उसने ऑगस्टो को फोन पर देखा। उसकी आवाज कठोर थी। चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं यहाँ असली मालिक हूँ। और वह नया लड़का? बस एक और कर्मचारी, जैसे बाकी। डैनियल चुपचाप चला गया। ऑगस्टो को लगता था कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन बहुत जल्द उसे पता चलेगा कि वह गलत था। यहाँ कुछ भी अप्रत्याशित नहीं था, जब तक कि दरवाजा नहीं खुला और एक अलग शख्सियत अंदर नहीं आई। वह एक बुजुर्ग महिला थी, जिनके कदम धीमे थे, लेकिन नजरें तेज और सतर्क। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन सुरुचिपूर्ण, और उनके धूसर बाल सलीके से बंधे हुए थे। वह रिसेप्शन तक पहुंची, जहां वेटर रॉबर्टो ने उन्हें अधीरता से देखा। मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने अपनी आवाज में छिपे तिरस्कार को बिना रोक टोक के कहा। मैं यहाँ रात का खाना खाना चाहूंगी। महिला ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। रॉबर्टो ने भौहें चढ़ाईं। उसने ऊपर से नीचे तक महिला को देखा, जैसे वह आकलन कर रहा हो कि वह इस जगह के लायक थी या नहीं। आपके पास कोई बुकिंग है? नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मुझे कोई टेबल मिल सके। वेटर हल्की हंसी के साथ सिर हिलाने लगा। माफ कीजिए, लेकिन हम फुल हैं।
और ईमानदारी से कहूं, यह जगह सस्ती नहीं है। शायद आपको कोई और रेस्तरां देखना चाहिए। डेनियल, जो दूर से यह सब देख रहा था, इस दृश्य को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे पता था कि कई कर्मचारी ग्राहकों को उनकी पोशाक और उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर आंकते थे, लेकिन उसके पिता ने हमेशा सिखाया था कि एक असली लग्जरी रेस्तरां वही होता है जो हर ग्राहक को सम्मान के साथ सेवा दे। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, इससे पहले कि महिला लौट जाए। हमारे पास कोने में एक टेबल उपलब्ध है मैडम, यदि आप चाहें तो मैं आपको वहां तक ले चलूं। रॉबर्टो ने डेनियल को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। तुम किसी को भी मुख्य हॉल में बैठाने का फैसला नहीं कर सकते, कोई समस्या है? डेनियल ने शांत स्वर में पूछा। रॉबर्टो एक पल के लिए झिझका। मैनेजर श्री ऑनगस्टो आसपास नहीं थे और डेनियल आत्मविश्वास से खड़ा था। अंत में रॉबर्टो बस गुस्से में सांस छोड़कर चला गया। बुजुर्ग महिला ने डेनियल की ओर मुस्कुराकर देखा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, आपका स्वागत है। डेनियल ने उन्हें खिड़की के पास एक टेबल तक पहुंचाया, उन्हें मेन्यू सौंपा और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। महिला ने रेस्तरां के माहौल को एक अलग तरह की उदासी से देखा। ये जगह पहले अलग थी। उन्होंने जैसे खुद से बुदबुदाया, क्या आप पहले यहां आ चुकी हैं? महिला ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन अब यह कुछ अलग लगता है। डेनियल समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसे भी इस जगह में बदलाव का बोझ महसूस होता था। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? बस एक गर्म सूप और कुछ ब्रेड। इतने भव्य रेस्तरां के लिए यह एक साधारण आदेश था, लेकिन डेनियल ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने ऑर्डर लिया और किचन चला गया। जब ऑर्डर तैयार हो रहा था, रॉबर्टो पास से गुजरा और हंसते हुए कहा, गलत लोगों पर समय बर्बाद कर रहे हो नए लड़के। ये बूढ़ी औरतें बस अमीर महसूस करने के लिए आती हैं, एक दिन के लिए। डेनियल ने उस टिप्पणी को अनदेखा किया और महिला की टेबल पर ऑर्डर पहुंचा दिया। महिला ने आभार से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है बेटे। मैं सिर्फ ग्राहकों को वैसे ही सम्मान देता हूं जैसे उन्हें मिलना चाहिए। महिला ने उसे कुछ क्षणों के लिए देखा, जैसे वह उसके वेटर की वर्दी के पीछे कुछ और पहचानने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा नाम क्या है? डेनियल। डेनियल, उन्होंने धीरे से नाम दोहराया, जैसे कि कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो, लेकिन फिर वह बस मुस्कुराई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आजकल बहुत कम लोग सम्मान और गरिमा की परवाह करते हैं। डेनियल ने हल्के से सिर झुकाया और दूर चला गया। वह नहीं जानता था कि वह महिला कौन थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे प्रभावित किया। उसकी आंखों में एक अनुभवी चमक थी, जैसे वह पहले से सब कुछ जानती हो। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह ग्राहक, जो इतनी साधारण लग रही थी, उसके भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी, और जल्द ही उसे पता चलेगा कि वह वास्तव में कौन थी। रात बीत रही थी और रेस्तरां धीरे धीरे खाली होने लगा। संतुष्ट ग्राहक बाहर निकल रहे थे, बिना यह जाने कि इस जगह के पर्दे के पीछे कितनी कड़वाहट चल रही थी। जब वेटर अपनी दिन की अंतिम जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे थे, डेनियल हमेशा की तरह पीछे के रास्ते से निकला। लेकिन बाकी कर्मचारियों के विपरीत वह सीधे घर नहीं गया। उसने एक टैक्सी ली और एक पते की ओर बढ़ा जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यह एक पुराना कार्यालय था, साधारण लेकिन अब भी परिवार की संपत्ति में था। वहां उसका एकमात्र विश्वास पात्र उसका इंतजार कर रहा था, डॉ मॉरिसियो, उनके पारिवारिक वकील। जैसे ही डेनियल अंदर आया, वकील ने मेज पर रखी फाइल बंद की और उसे ध्यान से देखा। दिन कैसा रहा? वैसा ही जैसा उम्मीद थी, डेनियल कुर्सी पर बैठते हुए बोला। और अधिक अपमान और अधिक अन्याय। डॉ मॉरिसियो ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस योजना को जारी रखना चाहते हो? तुम्हें अब तक काफी कुछ दिख चुका है, तुम्हें निर्णय लेना चाहिए। डेनियल ने अपनी कोहनियां मेज पर रखीं और उंगलियों को आपस में जोड़ा। अभी नहीं, मैं पूरी तरह से समझना चाहता हूं कि मेरे साथ कौन है और मेरे खिलाफ कौन। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन वास्तव में इस रेस्तरां की परवाह करता है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए यहां है। वकील ने सिर हिलाया, उसकी बात समझते हुए। रेस्तरां वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। तुम्हारे पिता ने एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन वर्तमान प्रबंधन लगातार पैसे निकाल रहा है। अगर यही चलता रहा तो कुछ वर्षों में यह पूरी तरह ढह सकता है। डेनियल को पहले ही इसका अंदेशा था। जब से वह लौटा था, उसने सेवाओं की गुणवत्ता में सूक्ष्म बदलाव देखे थे, ऐसे बदलाव जो आम ग्राहक की नजरों से छिपे थे, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट थे जो इस रेस्तरां की आत्मा को समझता था। इसके पीछे कौन है?
तुम्हारे मैनेजर श्री ऑगस्टो संदिग्ध निर्णय ले रहे हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्होंने कई बार ऐसे बाहरी आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया है जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं है। डेनियल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे हमेशा पता था कि ऑगस्टो भ्रष्ट है, लेकिन अब उसके पास ठोस सबूत थे। यह खत्म होना चाहिए। क्या मैं ये सबूत अब बोर्ड के सामने रखूं? अभी नहीं। मैं चाहता हूं कि वह यह सोचे कि वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितना आगे जाएगा, और जब सही समय आएगा मैं खुद उसे गिराऊंगा। डॉ मॉरिसियो ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तुम पूरी तरह से अपने पिता जैसे हो। डेनियल ने कुछ नहीं कहा। वह केवल फाइल को ध्यान से देखने लगा। उसके सामने इस रेस्तरां की असली सच्चाई थी, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और अगली सुबह जब वह रेस्तरां पहुंचा, उसे पूरा यकीन था ऑगस्टो का समय खत्म होने वाला था। दिन बीतते गए और डेनियल अपनी शांत मिशन पर नजर बनाए हुए था। उसे पहले ही यह पता चल चुका था कि किन कर्मचारियों पर वह भरोसा कर सकता था जब वह रेस्तरां की बागडोर संभालेगा। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, समझना कि ऑगस्टो अपने नियंत्रण को बनाए रखने के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार था। फिर एक व्यस्त रात में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अना बार काउंटर पर ड्रिंक्स तैयार कर रही थी जब ऑगस्टो उसके पास आया। रेस्तरां भीड़ से भरा हुआ था और किसी का ध्यान इस कोने में नहीं था, लेकिन डेनियल, हमेशा सतर्क रहने वाला, तुरंत भांप गया कि कुछ गलत था। खासकर जिस तरह से ऑगस्टो उसके करीब झुका हुआ था, धीमी आवाज में बोल रहा था, बहुत ज्यादा करीब। तुम बहुत मेहनत करती हो अना, उसने धीमे स्वर में कहा, एक मुस्कान के साथ जिसमें कोई सच्ची उदारता नहीं थी। तुम्हारे जैसी वेटर को पहचान मिलनी चाहिए। अना, जो अभी भी अपने काम में व्यस्त थी, विनम्रता से मुस्कुराई और ध्यान आकर्षित किए बिना पीछे हटने की कोशिश की। धन्यवाद सर, मैं बस अपना काम कर रही हूं। लेकिन ऑगस्टो ने दूरी नहीं बनाई। लेकिन तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो, मेरे समर्थन से, निश्चित रूप से। वह रुक गई, अब पूरी तरह से सतर्क हो गई। आपका क्या मतलब है? ऑगस्टो ने उसके बालों की एक लट को पीछे किया और धीरे से उसकी कान के पीछे रख दी। मेरा मतलब है कि तुम्हारे लिए चीजें आसान हो सकती हैं। बढ़िया सैलरी, आरामदायक शिफ्ट, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करती हो। डेनियल का खून खौल उठा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे देखना था कि यह आदमी कितना आगे जाएगा। अना पीछे हटी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं बस अपना काम करना चाहती हूं सर, ऑगस्टो ने हंसते हुए कहा, जैसे कि उसे अना की घबराहट से आनंद मिल रहा हो। भोली मत बनो, यहाँ के नियम अलग हैं। उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ा, केवल एक पल के लिए, लेकिन इतना कि अना डर से कांप उठी। डेनियल को उसके चेहरे में डर दिखा और अब और इंतजार नहीं किया जा सकता था। वह आगे बढ़ा। यहाँ कोई समस्या है? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी। अना ने राहत की सांस ली, जबकि ऑगस्टो धीरे धीरे मुड़ा और डेनियल को घृणा भरी नजरों से देखा। जहां तुम्हारी जरूरत नहीं, वहां दखल मत दो लड़के। डेनियल ने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक है। अना जल्दी से अपनी ट्रे उठाई और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक है डेनियल, मुझे बस अपने काम पर ध्यान देना है। वह जल्दी से चली गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऑगस्टो अभी भी डेनियल को देख रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम्हें यहाँ के नियमों की समझ नहीं है ना? डेनियल की नजरें उससे टकराईं। मैं समझता हूं, जितना आप सोचते हैं उससे भी ज्यादा। मैनेजर झुका और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम आगे भी अपनी नाक ऐसे मामलों में घुसेड़ते रहे तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। डेनियल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी ट्रे को कसकर पकड़ा और वापस चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपना फैसला कर लिया था। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऑगस्टो बहुत जल्द समझ जाएगा कि जिस ताकत को वह अपनी समझ रहा था, वह उसके हाथ से फिसलने वाली थी। रात के अंत तक डेनियल के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। जो कुछ उसने देखा था वह अब और नहीं चल सकता था। वह पहले से जानता था कि ऑगस्टो भ्रष्ट और अहंकारी था, लेकिन अब उसे यह भी पता चल गया था कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कमजोर लोगों का शोषण करने के लिए करता था। यह खत्म होना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह ऑगस्टो का सामना करता, उसे सबूत चाहिए थे। अगले कुछ दिनों तक डेनियल ने हर छोटी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि ऑगस्टो अक्सर मीटिंग के बहाने गायब हो जाता था।
और कई वित्तीय लेन देन संदिग्ध लगते थे। फिर एक व्यस्त रात में खुद ऑगस्टो की लापरवाही से वह सब कुछ उजागर हो गया जिसकी डेनियल को तलाश थी। ऑगस्टो बार काउंटर के पास था जब उसका फोन बजा। उसने जल्दी से कॉल उठाया और रेस्तरां के एक कोने में चला गया, ये सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन डेनियल पास ही था। हाँ, पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, सब कुछ नकली कंपनी के नाम पर है, किसी को कोई शक नहीं होगा, डेनियल ने गुप्त रूप से सुना। जाहिर है मेरे नाम पर कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, बोर्ड को कभी पता नहीं चलेगा। अब डेनियल को वह सबूत मिल चुका था जिसकी उसे जरूरत थी। अब समय आ गया था कार्रवाई का। यह पुष्टि करता है जो हमें संदेह था, डॉ मॉरिसियो ने अपनी फाइल उठाते हुए कहा। अगर हम इन वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड प्राप्त कर लें तो यह उसे पद से हटाने के लिए पर्याप्त होगा। और मैं चाहता हूं कि यह सही समय पर किया जाए, डेनियल ने कहा। मैं उसे बस बाहर नहीं निकालना चाहता, मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि वह वास्तव में कौन है। वकील ने सिर हिलाया। मैं पहले से ही आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करने पर काम कर रहा हूं, लेकिन सावधान रहो डेनियल। ऑगस्टो जैसे लोग हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। डेनियल यह जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। खेल अब पलटने वाला था और ऑगस्टो को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। सूरज अभी उगा भी नहीं था जब डेनियल उस सुबह रेस्तरां पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। उसे अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास महसूस हुआ। आज उसका यहाँ एक साधारण वेटर के रूप में आखिरी दिन था। सब कुछ तैयार था। डॉ मॉरिसियो ने पहले ही ऑगस्टो की भ्रष्टाचार की सारी सबूतें इकट्ठा कर ली थी और आज रात रेस्तरां के प्रशासनिक बोर्ड की एक आपातकालीन बैठक तय हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में पूरा रेस्तरां अपने असली मालिक को जानने वाला था, लेकिन अभी के लिए उसे अपना भेष बनाए रखना था। जैसे जैसे सुबह बीतती गई, रेस्तरां धीरे धीरे ग्राहकों से भरने लगा। डेनियल हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करता रहा। ऑर्डर लेना, व्यंजन परोसना और उन अमीर ग्राहकों की सतही बातचीत सुनना जो यह सोच भी नहीं सकते थे कि वह वास्तव में कौन है। अरे लड़के, मेरा कॉफी कहाँ है? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खाली कप हिलाते हुए शिकायत की। डेनियल ने बिना किसी भाव के कॉफी डाली। ग्राहक ने धन्यवाद तक नहीं कहा। उनमें से कोई भी नहीं कहता था। उसने देखा कि अना पहले से भी ज्यादा चुप थी। जब से ऑगस्टो के साथ उसका टकराव हुआ था, वह उससे नजरें चुराने लगी थी और खुद को काम में व्यस्त रखती थी, जैसे कि वह अदृश्य बनना चाहती हो। लेकिन ऑगस्टो उसे शांति से नहीं छोड़ रहा था। डेनियल ने उसे दूर से अना को घूरते हुए देखा, एक नापसंदगी भरी मुस्कान के साथ। ऑगस्टो को अब भी यह भ्रम था कि वह सुरक्षित है, कि वह अछूत है, लेकिन उसकी यह सोच बहुत जल्द खत्म होने वाली थी। दोपहर के दौरान जब वह टेबल से प्लेट्स हटा रहा था, उसने दो वेटरों के बीच एक फुसफुसाती बातचीत सुनी। तुमने सुना? आज रात बोर्ड की एक आपात बैठक बुलाई गई है। सच में? क्या इसका रेस्तरां की वित्तीय स्थिति से कोई लेना देना है? पता नहीं, लेकिन सुना है कि कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। डेनियल ने मन ही मन मुस्कुरा दिया। बोर्ड पहले ही हरकत में आ चुका था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, डेनियल को महसूस हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ ही घंटों में वह अपनी पहचान उजागर करने वाला था और उस चीज का नियंत्रण लेने वाला था जो हमेशा से उसका हक था। और फिर न्याय होगा। रात आ गई थी। रेस्तरां अब भी पूरी क्षमता से काम कर रहा था। जब प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य एक एक करके आपात बैठक के लिए पहुंचना शुरू हुए, उन्हें चुपचाप ऊपरी मंजिल पर स्थित एक निजी बैठक कक्ष में ले जाया गया, जहां ग्राहक और कर्मचारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते थे। ऑगस्टो हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरा एक शानदार सूट पहने हुए था और अपने विशिष्ट घमंडी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। वह जरा भी चिंतित नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने सालों तक रेस्तरां की वित्तीय व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाया था और कोई उस पर उंगली तक नहीं उठा सका था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी दुनिया अब गिरने वाली थी। डेनियल अब भी वेटर की वर्दी पहने हुए सेवा सीढ़ियों से चुपचाप ऊपर चढ़ा और खुद को बैठक कक्ष के दरवाजे के पास स्थित किया। वह वहीं खड़ा होकर सब कुछ सुन सकता था। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य श्री नॉर्बर्टो कर रहे थे, जो काफी अनुभवी व्यक्ति थे। साथियों, हमें इस रेस्तरां की वित्तीय प्रशासन को लेकर गंभीर आरोप प्राप्त हुए हैं। हमें संदेह है कि यहाँ धोखाधड़ी, धन की हेराफेरी और सत्ता के दुरुपयोग की घटनाएं हुई हैं। ऑगस्टो की मुस्कान अब फीकी पड़ गई थी
लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। यह बेतुका है, उसने जबरन हंसते हुए कहा। मैं सालों से इस रेस्तरां को पूरी पारदर्शिता के साथ चला रहा हूं। ये झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है? तभी बैठक कक्ष का दरवाजा खुला। सभी लोगों ने मुड़कर देखा कि कौन अंदर आ रहा था। यह डेनियल था, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक वेटर नहीं था। उसने अब सफेद और काले रंग की वेटर की वर्दी नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह सिलवाया गया सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था और उसके कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। बोर्ड के सदस्यों ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। यह कौन है? एक निदेशक ने पूछा। ऑगस्टो उठकर खड़ा हो गया, गुस्से से भरा हुआ। यह लड़का यहां क्या कर रहा है? किसने एक कर्मचारी को इस बैठक में आने दिया? डेनियल ने उसकी आंखों में सीधे देखा और पहली बार बिना किसी हिचक के बोला, मैं कोई कर्मचारी नहीं हूं, श्री ऑगस्टो। मैं डेनियल मोंतेरियो हूं, इस रेस्तरां के संस्थापक का बेटा और इस जगह का असली मालिक। कमरा पूरी तरह चुप हो गया। ऑगस्टो जड़ हो गया। उसका अहंकार और आत्मविश्वास सेकंडों में गायब हो गया और उसकी जगह केवल हैरानी और डर ने ले ली। बोर्ड के सदस्यों ने संदेह से एक दूसरे की ओर देखा। यह सच नहीं हो सकता, एक सदस्य बड़बड़ाया। डेनियल आगे बढ़ा, उसकी नजरें सीधे ऑगस्टो पर टिकी थीं। और सभी रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करते हैं। मेरे पिता ने इस रेस्तरां की स्थापना की थी और मेरी फैमिली अभी भी कंपनी के सबसे बड़े हिस्से की मालिक है। मेरी पिता की मृत्यु के बाद बोर्ड ने आपको यहाँ प्रबंधन सौंपा था, लेकिन अब झूठ खत्म हो चुके हैं। अब मैं यहाँ हूँ अपना हक वापस लेने के लिए। श्री नॉर्बर्टो ने अपनी आवाज को गंभीरता से साफ किया और डेनियल की ओर देखा। क्या आपके पास इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत है? डेनियल ने दरवाजे की ओर इशारा किया। डॉ मॉरिसियो अंदर आए। उनके हाथ में दस्तावेजों से भरी हुई एक फाइल थी। सभी सबूत यहां हैं, वकील ने कहा। नकली कॉन्ट्रैक्ट्स, संदिग्ध ट्रांजैक्शंस और गबन किए गए पैसों का रिकॉर्ड, और यह सब श्री ऑगस्टो से जुड़ा हुआ है। ऑगस्टो का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। अब उसका झूठा साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। यह वही पुष्टि करता है जिसका हमें संदेह था। डॉ मॉरिसियो ने अपनी फाइल उठाते हुए कहा, अगर हम इन वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड प्राप्त कर लें तो यह उसे पद से हटाने के लिए पर्याप्त होगा, और मैं चाहता हूं कि यह सही समय पर किया जाए। डेनियल ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे बस बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि वह वास्तव में कौन है। वकील ने सिर हिलाया। मैं पहले से ही आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन सावधान रहो डेनियल। ऑगस्टो जैसे लोग हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। डेनियल यह जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। खेल अब पलटने वाला था, और ऑगस्टो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब सुरक्षा गार्ड उसे कमरे से बाहर ले गए तो डेनियल को महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से एक बड़ा भार हट गया हो। पहली लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन काम अब भी खत्म नहीं हुआ था। इस रेस्तरां को फिर से खड़ा करना था, और वह पूरी तरह तैयार था। सच्चे मालिक का खुलासा। मुख्य हॉल में ग्राहकों की हलचल जारी थी। वे आराम से अपना भोजन कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ऊपर के एक कमरे में रेस्तरां का भविष्य तय हो चुका था। लेकिन कुछ ही मिनटों में वे एक ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बनने वाले थे। बैठक के बाद डेनियल आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पीछे बोर्ड के सदस्य थे, जिनमें से कुछ अभी भी सदमे में थे। श्री नॉर्बर्टो, जो बोर्ड में सबसे वरिष्ठ थे, कर्मचारियों से बात करने के लिए आगे आए। सभी कृपया ध्यान दें, हमारे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सभी कर्मचारी, वेटर, रसोइये और अन्य कर्मचारी काम छोड़कर हॉल में इकट्ठा हो गए, एक दूसरे से जिज्ञासापूर्वक नजरें मिलाते हुए। अना भी वहां थी, और जब उसने डेनियल को एक औपचारिक सूट में देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेस्तरां ला टोरे की स्थापना प्रसिद्ध व्यवसायी श्री हेनरिक मोंतेरियो ने की थी, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन इस जगह को बनाने में लगा दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस रेस्तरां की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी गलतियां हुई जिनसे इसकी असली पहचान प्रभावित हुई। आज हम उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ हैं। पूरे हॉल में शांति छा गई। हम आपको इस रेस्तरां के वास्तविक उत्तराधिकारी से परिचित कराना चाहते हैं। श्री नॉर्बर्टो ने डेनियल की ओर इशारा किया। ये हैं डेनियल मोंतेरियो। हॉल में हलचल मच गई। कई वेटर सदमे में थे, कुछ के चेहरे पर अविश्वास था।
रॉबर्टो, जो वर्षों से एक वरिष्ठ वेटर था और डेनियल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आगे आया, पूरी तरह स्तब्ध। क्या ये मजाक है? ये लड़का तो बस एक साधारण वेटर है। डेनियल ने उसकी आंखों में देखा, पूरी शांति और दृढ़ता के साथ। मैं कोई साधारण वेटर नहीं हूं रॉबर्टो, मैं इस रेस्तरां का असली मालिक हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पूरी तरह से चौंक गई थी। रॉबर्टो अभी भी अविश्वास में हंसने लगा। ये संभव नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, यह सब रिकॉर्ड में दर्ज है। डेनियल ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने इस रेस्तरां की स्थापना की थी। मैं यहां सिर्फ यह देखने के लिए आया था कि इसे कैसे चलाया जा रहा है। सच्चाई अब सबके सामने थी। कर्मचारियों ने अब तक जिस व्यक्ति को साधारण कर्मचारी समझकर नजरअंदाज किया था, वही इस पूरे रेस्तरां का असली उत्तराधिकारी निकला। कई कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने डेनियल का मजाक उड़ाया था, उसकी अनदेखी की थी, और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने यह सब उसी व्यक्ति के साथ किया था जो उनका मालिक था। डेनियल ने गहरी सांस ली और सभी को देखा। मैंने हफ्तों तक यहां काम किया, आप सबके बीच हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। मैंने देखा कि कौन ग्राहकों और सहकर्मियों का सम्मान करता है और कौन खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। उसने कुछ क्षण रुककर हॉल में घूमती निगाहों को देखा। आज से इस रेस्तरां में बदलाव होगा। कर्मचारियों के बीच बेचैनी फैल गई। जो लोग हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करते आए हैं, वे यहां रहेंगे, लेकिन जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों के साथ अन्याय किया, डेनियल ने सीधे रॉबर्टो की ओर देखा, वे अब यहां नहीं रहेंगे। रॉबर्टो का चेहरा पीला पड़ गया। रुको, नहीं, मैं बदल सकता हूं। लेकिन डेनियल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बोर्ड पहले ही आंतरिक रिपोर्टों का विश्लेषण कर चुका था और यह तय कर चुका था कि कौन लोग अब इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अपना सामान ले लीजिए, आपके अनुबंध समाप्त किए जा चुके हैं। बदलाव का समय आ गया था। कुछ कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, जबकि कुछ को यह झटका लगा। अना, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, धीरे धीरे आगे आई। तुम, यह सब पहले से ही योजना का हिस्सा था? डेनियल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे यह जानना था कि यहां असली रूप से किसे रहने का अधिकार है। अना की आंखें कुछ क्षणों के लिए चमक उठीं, जैसे कि अब उसे सब समझ में आ गया हो। अब यह रेस्तरां डर और अहंकार से नहीं, बल्कि न्याय और समानता से संचालित होगा। और यह तो बस शुरुआत थी। ऑगस्टो का पतन। ऑगस्टो, जो कभी खुद को इस रेस्तरां का असली मालिक समझता था, अब अकेले बैठा था, एक अस्थायी कार्यालय में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करते हुए। वह अब जानता था कि उसका भविष्य खतरे में है। दरवाजा खुला, डेनियल अंदर आया, उसके साथ डॉ मॉरिसियो थे। ऑगस्टो ने जबरन मुस्कान बनाई। डेनियल, शायद हमने गलत शुरुआत की। हम इस मुद्दे को किसी और तरीके से सुलझा सकते हैं। डेनियल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। सुलझा सकते हैं? तुमने इस रेस्तरां से पैसा चुराया, कर्मचारियों का शोषण किया, लोगों का अपमान किया, और अब तुम समझौता चाहते हो? ऑगस्टो घबराकर कुर्सी पर बैठ गया। डॉ मॉरिसियो ने दस्तावेजों से भरी फाइल मेज पर रखी। सभी सबूत यही हैं। प्रशासनिक बोर्ड ने पहले ही निर्णय ले लिया है। तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑगस्टो के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे जेल भेजने की सोच रहे हो? डेनियल झुका और धीरे से बोला, तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? सुरक्षा गार्ड अंदर आए। श्री ऑगस्टो, कृपया हमारे साथ आइए। ऑगस्टो का साम्राज्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। यह वही पुष्टि करता है जिसका हमें संदेह था। डॉ मॉरिसियो ने अपनी फाइल उठाते हुए कहा, अगर हम इन वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड प्राप्त कर लें तो यह उसे पद से हटाने के लिए पर्याप्त होगा, और मैं चाहता हूं कि यह सही समय पर किया जाए। डेनियल ने दृढ़ता से कहा, मैं उसे बस बाहर नहीं निकालना चाहता। मैं चाहता हूं कि हर कोई देखे कि वह वास्तव में कौन है। वकील ने सिर हिलाया। मैं पहले से ही आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन सावधान रहो डेनियल, ऑगस्टो जैसे लोग हार को आसानी से स्वीकार नहीं करते। डेनियल यह जानता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह किसी भी चीज के लिए तैयार था। खेल अब पलटने वाला था, और ऑगस्टो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब सुरक्षा गार्ड उसे कमरे से बाहर ले गए तो डेनियल को महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से एक बड़ा भार हट गया हो। पहली लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस रेस्तरां को फिर से खड़ा करना था, और वह पूरी तरह तैयार था।
सच्चे मालिक का खुलासा मुख्य हॉल में ग्राहकों की हलचल जारी थी। वे आराम से अपना भोजन कर रहे थे, इस बात से अनजान कि ऊपर के एक कमरे में रेस्तरां का भविष्य तय हो चुका था। लेकिन कुछ ही मिनटों में वे एक ऐतिहासिक बदलाव के साक्षी बनने वाले थे। बैठक के बाद डेनियल आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके पीछे बोर्ड के सदस्य थे, जिनमें से कुछ अभी भी सदमे में थे। श्री नॉर्बर्टो, जो बोर्ड में सबसे वरिष्ठ थे, कर्मचारियों से बात करने के लिए आगे आए। और सभी कृपया ध्यान दें, हमारे पास एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सभी कर्मचारी, वेटर, रसोइये और अन्य कर्मचारी काम छोड़कर हॉल में इकट्ठा हो गए, एक दूसरे से जिज्ञासापूर्वक नजरें मिलाते हुए। अना भी वहां थी और जब उसने डेनियल को एक औपचारिक सूट में देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेस्तरां ला टोरे की स्थापना प्रसिद्ध व्यवसायी श्री हेनरिक मोंतेरियो ने की थी, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन इस जगह को बनाने में लगा दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस रेस्तरां की प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसी गलतियां हुईं जिनसे इसकी असली पहचान प्रभावित हुई। आज हम उस गलती को सुधारने के लिए यहाँ हैं। पूरे हॉल में शांति छा गई। हम आपको इस रेस्तरां के वास्तविक उत्तराधिकारी से परिचित कराना चाहते हैं। श्री नॉर्बर्टो ने डेनियल की ओर इशारा किया। ये हैं डेनियल मोंतेरियो। हॉल में हलचल मच गई। कई वेटर सदमे में थे, कुछ के चेहरे पर अविश्वास था। रॉबर्टो, जो वर्षों से एक वरिष्ठ वेटर था और डेनियल को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता था, आगे आया, पूरी तरह स्तब्ध। क्या ये मजाक है? ये लड़का तो बस एक साधारण वेटर है। डेनियल ने उसकी आंखों में देखा, पूरी शांति और दृढ़ता के साथ। मैं कोई साधारण वेटर नहीं हूं रॉबर्टो, मैं इस रेस्तरां का असली मालिक हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, पूरी तरह से चौंक गई थी। रॉबर्टो अभी भी अविश्वास में हंसने लगा। ये संभव नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, यह सब रिकॉर्ड में दर्ज है। डेनियल ने उत्तर दिया, मेरे पिता ने इस रेस्तरां की स्थापना की थी। मैं यहां सिर्फ यह देखने के लिए आया था कि इसे कैसे चलाया जा रहा है। सच्चाई अब सबके सामने थी। कर्मचारियों ने अब तक जिस व्यक्ति को साधारण कर्मचारी समझकर नजरअंदाज किया था, वही इस पूरे रेस्तरां का असली उत्तराधिकारी निकला। कई कर्मचारियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने डेनियल का मजाक उड़ाया था, उसकी अनदेखी की थी, और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने यह सब उसी व्यक्ति के साथ किया था जो उनका मालिक था। डेनियल ने गहरी सांस ली और सभी को देखा। मैंने हफ्तों तक यहाँ काम किया, आप सबके बीच हर चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। मैंने देखा कि कौन ग्राहकों और सहकर्मियों का सम्मान करता है और कौन खुद को दूसरों से ऊपर समझता है। उसने कुछ क्षण रुककर हॉल में घूमती निगाहों को देखा। आज से इस रेस्तरां में बदलाव होगा। कर्मचारियों के बीच बेचैनी फैल गई। जो लोग हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करते आए हैं, वे यहां रहेंगे। लेकिन जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और दूसरों के साथ अन्याय किया, डेनियल ने सीधे रॉबर्टो की ओर देखा, वे अब यहां नहीं रहेंगे। रॉबर्टो का चेहरा पीला पड़ गया। रुको, नहीं, मैं बदल सकता हूं। लेकिन डेनियल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बोर्ड पहले ही आंतरिक रिपोर्टों का विश्लेषण कर चुका था और यह तय कर चुका था कि कौन लोग अब इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अपना सामान ले लीजिए, आपके अनुबंध समाप्त किए जा चुके हैं। बदलाव का समय आ गया था। कुछ कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, जबकि कुछ को यह झटका लगा। अना, जो अब तक स्तब्ध खड़ी थी, धीरे धीरे आगे आई। यह सब पहले से ही योजना का हिस्सा था। डेनियल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मुझे यह जानना था कि यहां असली रूप से किसे रहने का अधिकार है। अना की आंखें कुछ क्षणों के लिए चमक उठीं, जैसे कि अब उसे सब समझ में आ गया हो। अब यह रेस्तरां डर और अहंकार से नहीं, बल्कि न्याय और समानता से संचालित होगा। और यह तो बस शुरुआत थी। ऑगस्टो का पतन। ऑगस्टो, जो कभी खुद को इस रेस्तरां का असली मालिक समझता था, अब अकेले बैठा था, एक अस्थायी कार्यालय में अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार करते हुए। वह अब जानता था कि उसका भविष्य खतरे में है। दरवाजा खुला, डेनियल अंदर आया, उसके साथ डॉ मॉरिसियो थे। ऑगस्टो ने जबरन मुस्कान बनाई। डेनियल, शायद हमने गलत शुरुआत की। हम इस मुद्दे को किसी और तरीके से सुलझा सकते हैं। डेनियल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। सुलझा सकते हैं? तुमने इस रेस्तरां से पैसा चुराया, कर्मचारियों का शोषण किया, लोगों का अपमान किया, और अब तुम समझौता चाहते हो? ऑगस्टो घबराकर कुर्सी पर बैठ गया। डॉ मॉरिसियो ने
दस्तावेजों से भरी फाइल मेज पर रखी। सभी सबूत यही हैं। प्रशासनिक बोर्ड ने पहले ही निर्णय ले लिया है। तुम्हारी नौकरी खत्म हो चुकी है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑगस्टो के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम मुझे जेल भेजने की सोच रहे हो? डेनियल झुका और धीरे से बोला, तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे? सुरक्षा गार्ड अंदर आए। श्री ऑगस्टो, कृपया हमारे साथ आइए। ऑगस्टो का साम्राज्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका था।